हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स विविध प्रश्नावली 4 मिसक्लेनियस एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक दिया गया है ये थीटा से स्वतंत्र है। तो मतलब हम क्या सिद्ध करते हैं कि इस बात से पुष्टि हो जाए कि थीटा से स्वतंत्र है। मतलब हम इस सारणी का मान ज्ञात करके ऐसा दिखाएं, ऐसा मान मिले जिसमें थीटा न आवे, थीटा से मुक्त पद हो। तो आइए हम इसका प्रसार करते हैं और देखते हैं उसमें थीटा आता है या नहीं। तो सारणी का प्रसार करना सब लोग सीख चुके हैं। किसी एक पंक्ति के सापेक्ष या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं। चलिए हम R1 के ही रिस्पेक्ट में प्रसार करते हैं। तो आप यहाँ लिखते हो यक्ष, इस लाइन, इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाने के बाद ये जो बचता है उसको लिखना होता है माइनस यक्ष 1 1 यक्ष। जैसा कि आपको चिन्ह पता है, ये चिन्ह ये नंबरिंग 1 2 है, तो 1 + 2 विषम संख्या इसलिए माइनस होगा साइन थीटा। फिर इस स्तंभ और इस पंक्ति को हटाएंगे तो ये बच रहा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ बच रहा 1 यक्ष। फिर इसको लिखते हैं कॉस थीटा। अब इस स्तंभ और इस पंक्ति को हटाइए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहां लिखते हैं माइनस यक्ष 1। इसको पूरा सॉल्व कर जाओ। यक्ष इसका मान कैसे निकालते हैं? इसका गुणा इसमें करते हो माइनस यक्ष स्क्वायर, इसको घटाते हो गुणा करके -1। फिर आता है माइनस साइन थीटा, इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस यक्ष साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस कॉस थीटा, इसका गुणा माइनस साइन थीटा और ये माइनस करना है तो माइनस, ये खुद माइनस आ रहा है तो प्लस यक्ष कॉस थीटा। ये पूरा गुणा करते हैं माइनस यक्ष क्यूब माइनस यक्ष, इसका गुणा करोगे तो प्लस यक्ष साइन स्क्वायर थीटा और इसका गुणा करते हैं तो प्लस यक्ष साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस इसका गुणा करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसमें गुणा करोगे तो यक्ष कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, जो बचा लिखिए माइनस यक्ष क्यूब माइनस यक्ष, ये हो गया। और इन दोनों में क्या करिए आप यक्ष काम ले लीजिए, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो माइनस यक्ष क्यूब माइनस यक्ष प्लस यहाँ केवल यक्ष आ गया, यक्ष से यक्ष कैंसिल तो माइनस यक्ष क्यूब। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस सारणी का मान यक्ष से स्वतंत्र है, थीटा से स्वतंत्र है। तो आपको बताना था थीटा से स्वतंत्र है, तो लिख सकते हैं अतः दिए गए सारणी का मान थीटा से स्वतंत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका सिद्ध हो गया। इसको नोट कीजिए, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में बिना प्रसार किए आपको सिद्ध करना है कि सारणी का मान इतना है। प्रसार नहीं करना, उनके गुणधर्मों का यूज करना है। तो आइए हम इस सारणी को लेकर चलते हैं। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बी सी सी ए और ए बी। तो हमें 1 चाहिए, तो ऐसा कुछ करते हैं कि किसी एक पंक्ति में चाहे किसी एक स्तंभ में 1 बन जाए। तो यहाँ 1 बनाने का एक उपाय दिख रहा है, इसमें ए बी सी सबको बना सकते हैं। पहली पंक्ति में हम ए से गुणा करते हैं, दूसरी में बी से और तीसरी में सी से गुणा करते हैं, तो ए बी सी बन सकता है। तो और ए बी सी हम कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ 1 दिखेगा, उसके हिसाब से हम सेटिंग करेंगे उसमें। लेकिन किसी भी सारणी में किसी एक पंक्ति में किसी अंक से गुणा करने से उतना गुना उस सारणी का मान होता है, तो फिर उतना बटे तो यहाँ करना ही होगा। जैसे हम ये करना चाहते हैं, इसमें यहाँ लिख लें कि R1 R2 R3 में क्रमशः ए बी सी से गुणा करने पर, तो चलिए पहली पंक्ति ये R1 है,
तो यहाँ होगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, इसमें बी से गुणा करते हैं, ये बी क्यूब ए बी सी, इसमें सी से गुणा करते हैं तो सी ए स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। तो जब इसमें हम ए से गुणा किए तो इसमें 1/a, इसके लिए b और इसके लिए c लगाना होगा, 1/abc। अब देखो यहाँ 1/abc, तीसरे स्तंभ से हम abc कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप abc। तो क्या बचा है यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1। अब जो हमें प्रूव करना है वो सब पद तो दिख रहे हैं लेकिन बस स्तंभ इधर उधर हैं, तो इसमें दो स्तंभों को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसमें साइड कॉमन क्या होता है, माइनस बदलता है। तो ऐसे हम करते हैं, इसमें हम ध्यान दीजिए C2 और C3 को आपस में चेंज कर दो, C2 चेंज टू C3, तो इसके लिए साइड कॉमन माइनस होगा, ये इधर आ गया, ये जहां है वही छोड़ दीजिए अभी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ 1 1 1 आ चुका है ये, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इधर आ गया। फिर एक बार इसको फिर चेंजिंग करते हैं, कौन कौन, C1 C2, तो फिर ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 1 1 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो बच्चों यही सारणी हमें प्रूव करना था, हम कहीं भी सारणी का प्रसार नहीं किए, केवल उनके गुणधर्मों को प्रयोग करके ही हम सॉल्व किए। तो जैसा कि कहा गया था बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए, तो हम बिना प्रसार किए सिद्ध कर लिए, नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में इस सारणी का मान ज्ञात करना है, ऐसा कुछ कहा नहीं है क्या करना है, आप डायरेक्ट प्रसार करो क्योंकि इसमें कोई प्रगुण ज्यादा लगा भी नहीं पाएंगे। तो चलिए पहली पंक्ति या पहली स्तंभ किसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं, लिख लेते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जो भी निर्देश है उसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, तो आपको क्या करना होगा, इस स्तंभ और इस पंक्ति को हटाते हैं, तो यहाँ बचता है आपका cos बीटा sin अल्फा sin बीटा 0 cos अल्फा, फिर इसको माइनस लिखते हैं आप, cos अल्फा sin बीटा, तो ऐसा सभी पदों पर ध्यान देते रहेंगे, ये कैंसिल हो गया, माइनस sin बीटा sin अल्फा cos बीटा, फिर इधर ये कैंसिल हुआ 0 cos अल्फा। अब तीसरा वाला मैटर, ये तीसरा अंक sin अल्फा, ये कैंसिल हुआ ये, तो माइनस sin बीटा sin अल्फा cos बीटा, माइनस sin बीटा sin अल्फा cos बीटा, cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। अब इसका प्रसार करना, cos अल्फा cos बीटा, तो इसका गुणा इसमें करते हैं cos अल्फा cos बीटा, और इसका गुणा करोगे तो -0, फिर इधर आइए माइनस cos अल्फा sin बीटा, इसका गुणा इसमें करना होगा माइनस cos अल्फा sin बीटा -0 माइनस sin अल्फा, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस, ध्यान दीजिए sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा, sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा, और इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब इसका गुणा करते हैं, ये सेम है तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ये 0 हो गया, माइनस इसमें है, माइनस यहाँ तो प्लस होगा, ये भी cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा, ये हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा sin बीटा। ओके, इसका गुणा इसमें करें तो प्लस क्या होगा, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब इसे हम देखते हैं, इसे
एक चीज यहाँ साइन स्क्वायर था ना, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लीजिए, यहाँ बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा ये मान 1 है, छोड़ दीजिए, ये साइन स्क्वायर अल्फा ये मान भी 1 है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल क्या आएगा 1। तो इस तरह से इस सारणी का मान कितना आया, 1 आया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे दिया है कि यदि ABC वास्तविक संख्याएं हैं और एक डिटर्मिनेंट का मान 0 है, इसके एलिमेंट्स आप देखिए क्या है, तो आपको सिद्ध करना है कि या तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा या A इक्वल B इक्वल C होगा। तो बच्चों आइए हम इस सारणी का मान ज्ञात करके सबसे पहले देखते हैं होगा क्या, और उसके बाद तब हम इसको प्रूव करते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए, इसका मान 0 है, वो दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड लेकर चलते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ये B प्लस C प्लस A प्लस B, यहाँ पर आपका है C प्लस A प्लस B प्लस C, और इधर A प्लस B प्लस C एंड C प्लस A इक्वल 0। ये तो आपको जानकारी दी गई है। हम अपने हिसाब से कुछ गुणधर्म लगा रहे हैं, आप या तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो, या C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें, ताकि अभी एक पद जो है 2A प्लस B प्लस C बन जाएगा। तो हम यही करते हैं, C1 को चेंज कर दे रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन सबको जोड़ो, क्या बनेगा, ये तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C होगा, इतना तो आप देख सकते हैं। ये भी 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, और इधर भी 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। ये जैसे है वैसे रहेगा, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C एंड C प्लस A इक्वल 0। अब इस पहले स्तंभ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C को कॉमन लेते हैं 1 1 1, और ये हो गया आपका C प्लस A प्लस B एंड B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A इक्वल 0। इसमें एक बार और हम एक गुणधर्म लगा रहे हैं, देखो 2A प्लस B प्लस C, इसमें हम गुणधर्म ये लगा रहे हैं, इस R2 को हम ऐसे, ये इक्वल 0 है, R2 को हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, R2 को ध्यान दीजिए, R2 ये है, R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1 में, ये R2, और R3 को चेंज कर रहे हैं, ये भी R3 माइनस R1। तो R1 तो जैसे है वैसे रहेगा, A प्लस B, R2 ये है, इसमें से R1 घटाना तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, A प्लस B में से C प्लस A घटाएंगे तो A एक कट के यहाँ B माइनस C आएगा, B प्लस C में से इसको घटाओगे B भी कटेगा तो C माइनस A, और फिर R3 में से R1 घटाइए 0, B प्लस C में से C प्लस A घटा तो B माइनस A, और A एक कट के C माइनस B बचा। अब हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, क्योंकि C1 में ज्यादा एलिमेंट क्या है 0 है, तो यहाँ लिखते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो करिए यहाँ है क्या 2A प्लस B प्लस C, और केवल यही रहेगा, ये बच गया आपका B माइनस C, B माइनस A, C माइनस A एंड क्या है C माइनस B इक्वल 0। तो 2 टाइम्स क्या लिखते हैं A प्लस B प्लस C, और इसका मान देखो क्या होगा, इसका गुणा इधर करना होगा, तो B माइनस C में C माइनस B का गुणा करके और इसको इसमें से घटाना होगा, B माइनस A C माइनस A इक्वल 0। ये पूरा गुणा तो करना ही होगा आपको, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C ये वाला पद, और इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा BC
-b² माइनस c² प्लस फिर bc आ गया। अब इसका गुणा करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा सा माइनस भी है, चलो bc, ओके, और इसका गुणा करेंगे तो -ab, लेकिन ये माइनस है तो प्लस ab, और ये माइनस है तो ये माइनस से प्लस हो गया तो प्लस ac, और ये माइनस माइनस प्लस a², लेकिन ये माइनस है तो माइनस a² इक्वल 0। अब देखो ये BC से BC तो कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, और इसमें हम क्रम से लिखते हैं, देखो -a² माइनस b² माइनस c², यहाँ करते हैं -a² माइनस b² माइनस c², और ये प्लस ab BC एंड AC इक्वल 0। तो देखो यहाँ गुणनखंड तो बना, इसलिए हम लिखते हैं यह 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक काम और करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके इस 2 को हम यहाँ गुणा भी करते हैं, तो माइनस यहाँ कर लो और इसको लिखते हैं a प्लस b प्लस c, और इस 2 का गुणा इसमें करते हैं तो ये होगा 2a² 2b² और ये होगा 2c², लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, तो 2ab 2bc 2ac इक्वल 0। अब क्या होगा, यदि जैसे इसका इंटू गुणनफल 0 है तो इसलिए a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब आप लिख सकते हो, इसलिए a प्लस b प्लस c इक्वल 0, या लिखते हैं 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल 0। तो एक चीज तो हमें मिल चुका, हमें प्रूव करना था, दर्शाइए कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा, या अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इस पद में कि a इक्वल b इक्वल c हो सकता है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो ये तो हो चुका है, इस वाले को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको केवल, इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, 2a² को a² प्लस a² लिखते हैं, ध्यान दो, इसमें से करते हैं a² और इसमें से लेते हैं b², और इस -2ab को यहाँ करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं b² प्लस c² लिख के -2bc यहाँ लिखते हैं, फिर प्लस a² प्लस c² लिखते हैं और -2ac लिख के यहाँ 0 करते हैं, मिला लें, ये कुल मिलाकर तो 2a² 2b² और 2c² ही हो रहा है। तो फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ें, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो प्लस यहाँ से हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ मिल रहा है आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 0। जैसा कि ABC वास्तविक संख्याएं हैं तो दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी वास्तविक होगा, और किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होगा, इसलिए यहाँ 3 धनात्मक संख्याओं का योग कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक ही शर्त पर 0 होगा कि ये a माइनस बी बराबर 0 हो, या b माइनस सी बराबर 0 हो, या a माइनस सी बराबर 0 हो। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिखते हैं, जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ लिखेंगे कि स्पष्ट है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस सी का होल स्क्वायर धनात्मक होंगी, धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी, इसलिए ये सब अलग अलग 0 होगा, इसलिए a माइनस बी इक्वल 0 होगा, b माइनस सी इक्वल 0 होगा, या फिर यहाँ से a माइनस सी इक्वल 0, अर्थात यहाँ से क्या आएगा, a इक्वल b आएगा, यहाँ से क्या आएगा b इक्वल सी, तो b इक्वल सी लिख सकते हैं, या a इक्वल सी तो a इक्वल सी भी होगा। अतः हमें क्या प्रूव करना था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा अथवा a इक्वल b इक्वल सी होगा। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तो लास्ट में एक लाइन और लिख लेंगे, अतः a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a इज नॉट इक्वल 0 तो समीकरण इतने को हल कीजिए। तो आइए समीकरण को हल करते हैं। यह समीकरण एक सारणी के रूप में दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करें तो ऐसा कुछ करते हैं कि कोई प्रगुण लगाकर हम ये देखें कोई एक स्तंभ के सभी अवयव समान हो जाएं, तो ऐसा सोचते हैं। अगर C1 में C2 C3 को जोड़ दें, यक्स 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 मिलकर 3x प्लस a 3x प्लस a सबसे होगा, तो यही लगाते हैं हम।
इक्वल 0। यहाँ लिखते हैं C1 को चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 में। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, और ये भी होगा आपका 3x प्लस ए, यक्स प्लस ए, यक्स और यहाँ यक्स प्लस ए होगा। इसमें से 3x प्लस ए को कॉमन ले लीजिए। 1 यक्स प्लस ए, यहाँ यक्स प्लस ए इक्वल 0। तब ऐसा हम बच्चों करते हैं R2 में से R1 को घटावें तो ध्यान दीजिए यहाँ 0 आएगा यहाँ, और R3 में से भी R1 को घटाते हैं। ये वाला गुणधर्म हम लगा रहे हैं क्या, R2 को चेंज करने जा रहे हैं R2 माइनस R1 में, और R3 को भी चेंज करने जा रहे हैं R3 माइनस R1 में। इधर जो कॉमन है उसको लिखते हैं 3x प्लस ए, ये तो कॉमन है। चलो ये पहला तो सेम रहेगा 1 यक्स, इसमें तो कोई चेंजिंग होना नहीं है। 1 माइनस 1 0, तो ये 0 है, और यक्स प्लस ए में से यक्स को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ गया ए, और यक्स माइनस यक्स 0, फिर यहाँ 0 होगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, और यक्स माइनस यक्स ये भी 0 होगा, और यक्स प्लस ए माइनस यक्स करेंगे तो यहाँ ए। तो अब हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं 3x प्लस ए। C1 यहाँ लिख सकते हो कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये 1 है, तो इसको हटाइए a 0 a, तो इसका गुणा करोगे तो a स्क्वायर माइनस 0, तो आपका आ गया a स्क्वायर 3x प्लस ए इक्वल 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसलिए यह 0 होगा या तो ये 0 होगा। लेकिन जैसा कि प्रश्न में दिया है कि a इज नॉट इक्वल 0, चूंकि a इज नॉट इक्वल 0 इसलिए 3x प्लस ए इक्वल 0 होगा, और यहाँ से x का मान क्या आएगा माइनस a/3। तो आपको इस समीकरण को सॉल्व करना था, हल करना मीन्स x का मान बताना था, x की वैल्यू माइनस a/3 होगा। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सारणिक दिया है, इसका मान आपको सिद्ध करना है कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, आप गुणधर्म लगाइए, कुछ प्रसार करेंगे। जैसे देखते हैं कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप ध्यान दो अवयवों पर। थोड़ा सा पहले स्तंभ पर विचार करें, इसमें a, इसमें से a को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी a को कॉमन ले सकते हैं। तो पहले स्तंभ से a कॉमन लिया जा सकता है, दूसरे स्तंभ से b भी कॉमन होगा, तीसरे स्तंभ से c। तो कुल मिला के इसमें से a, इसमें से b और इसमें से c कॉमन ले लें तो क्या बचा है यहाँ a, यहाँ a कॉमन हो चुका तो a प्लस b बचा, और यहाँ ओनली b बच गया। इसमें से b को कॉमन लेते हैं तो यहाँ c बच गया, यहाँ b और यहाँ पर b प्लस c। इसमें से c कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया आपका a प्लस c, a और c। यहाँ आप लिख सकते हैं कि C1, C2, C3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर ये निर्देश हो गया आपका। अब इसमें आप एक चीज ये ध्यान दो कि कहीं अब 0 बनाने का प्रयास करें, तो इसके लिए अगर हम ये करते हैं R2, ध्यान दो R2 में से R1 प्लस R2 जोड़ के घटा देते हैं, 0 आएगा। ठीक, किसी भी तरह से सोचें, देखते हैं क्या हम कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1 प्लस R3। तो इसको तो A प्लस C, तो R2 ये है, R1 प्लस R2 जोड़ A प्लस B, ये 0 हो गया। इसमें से घटाना है, B में से इन दोनों को जोड़ोगे तो B प्लस 2C होगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 2C। इसमें से घटाना है क्या, A में से क्या घटाना है आपको, इन दोनों को जोड़कर A प्लस 2C, तो फिर माइनस 2C यहाँ भी आएगा, और ये जैसे B प्लस C और C तो रहेगा ही। अब एक काम और हम ये करते हैं, यहाँ ध्यान दो, ये आपका क्या है C3 में से अगर हम क्या करें
C3 में से C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस C1 प्लस C2, तो देखिए क्या होगा, ये C1 प्लस C2 ए प्लस सी घटाओगे 0 होगा, और इसमें से इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस टू सी 0 होगा। तो कम से कम दो जगह 0 तो मिला, कुछ लाभ हो रहा है। जैसे प्रसार करते समय ज़्यादा से ज़्यादा पद 0 बन रहे हो तो क्वेश्चन आसान होगा। C3 को चेंज करना है, तो A0 B ये तो जैसे है रहेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा आपका B प्लस सी। अब देखो C3 ये है, C1 प्लस C2 तो A प्लस सी में से A प्लस सी घटाओगे 0, ये जोड़ते हो तो ये तो वही होगा, तो 0। और यहाँ क्या है, C में से क्या घटाना है आपको, इन दोनों को जोड़कर, तो 2B प्लस सी, तो C कट के यहाँ क्या आएगा -2B, इतना हो गया। बच्चों अब ज्यादा टर्म 0 आ चुके हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा गुणधर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो किधर से हम प्रसार कर दें, आप चाहो तो C3 के सापेक्ष प्रसार कर लो, या कहीं चलो ज्यादा पद 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ABC। लेकिन C3 से करते हैं तो बस यही एक टर्म लिखना ही होगा। यहाँ क्या होगा -2B, ये -2B होगा, और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट होगा A0 C-2C, बस इतना होगा। तो अब इसका प्रसार करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हो क्या किए हो, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो अब इसका मान क्या हो गया, ABC, ये -2B तो यहीं पर है, छोड़ दीजिए, इसका गुणा इधर करो तो -2AC, और ये -0, तो इसका गुणा होगा तो प्लस होगा, 2 दूनी 4, 4 ABC ये, और ABC गुणा करते हो 4A² B² C²। तो ये प्रूव करना था आपको, इस सारणी का मान 4A² B² C²। तो बच्चों इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 to 6।